प्रेमी और प्रेमिका का मोह भंग होता है। पूनम की जब रात होती है ना, तो प्रेमी अपने प्रेमिका के बाल में हाथ फेरते हुए कहता है हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। जब उसी प्रेमी और प्रेमिका का मोह भंग हो जाता है तब एक दूसरे को चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन साहब, चाचा का मोह भंग किससे हुआ है, ये बात पूछता है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और इनकी बेहुदगी बता रही है कि इनकी दौलत नई नहीं है। नए नबीले होते हैं ना, एक कुछ कहावत भी है कि नवा नवा फलाना ज्यादा फलाना फलाना चिल्लाता है। अब समझ रहे होंगे लोग मेरे कहने का मतलब क्या था। तो कंगना रनावत जी के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कंगना रनावत का मुद्दा, उनकी बातें, उनकी बयानबाजियां देश में लगातार चर्चा का विषय हैं और लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर आ रही थी, लेकिन उस पर भी अड़ंगा लग चुका है। हमारे साथ जाने माने एक्टिविस्ट अनुराग ओझा जी हैं, गोंडा से हैं। इनसे जानते हैं कि पहली बात कंगना रनावत के बारे में क्या विचार हैं और जिस तरह से उनके बयान आए किसानों को लेकर, अभी जो लगातार कंट्रोवर्सी में बनी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कंगना रनावत जी के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ। अगर आपका दूसरा सवाल है तो पूछिए। कहना नहीं चाहते, पूरे देश में इसलिए अपना हाथ बांध लिया है। और आप अगर चाहें तो मैं गांधी जी की तरह अपना नाक कान मुंह सब बंद कर। क्यों भैया, देश की एक्ट्रेस हैं, कितने अवार्ड मिले हैं, अभी सांसद भी हैं, बीजेपी के सांसद हैं। उनको अवार्ड किस लिए मिला था कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है। यही इसलिए उनको सांसद चुना गया कि वो बोले कि किसान बलात्कारी रेपिस्ट होते हैं। यही इसलिए कि वो बोले कि देश के पहले राष्ट्रपति जो दलित राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद जी का भी अपमान करने का अगर किसी ने काम किया है तो कंगना रनावत जी ने किया। रनावत बिल्कुल। जब पिच पे खेलता है ना खिलाड़ी, और जब उसे आउट होने का डर होता है तो उल्टा सीधा बैट चलाने लगता है। ये आपने भी देखा होगा, अगर गांव से आते होंगे तो ये आपने देखा होगा। तो आजकल कंगना रनावत जी के साथ में ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि वो अपने पिच पर आउट हो चुकी है। तो अभी तो सांसद चुन के आई, आउट कैसे हो गई? देखिए, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और इनकी बेहुदगी बता रही है कि इनकी दौलत नई नहीं है। तो जो नए नबीले होते हैं ना, एक कुछ कहावत भी है कि नवा नवा फलाना ज्यादा फलाना फलाना चिल्लाता है। अब समझ रहे होंगे लोग मेरे कहने का मतलब क्या था। तो कंगना रनावत जी के साथ में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इतनी बड़ी स्टार है, नई कैसे? कितना बड़ी है? 5 फुट 3 इंची से ज्यादा बड़ी है। उद्धव ठाकरे से टक्कर लिया था मुंबई में। अरे शेरनी कही जाती, हिंदू हृदय शेरनी। देखिए, जो हम लोग हैं ना, हम सनातनी, शेर और शेरनी किन प्रजाति में आते हैं ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, वो शेरनी है। मैं इस बात से एग्री हूँ, सहमत हूँ बिल्कुल। क्योंकि उस महिला ने कहा कि मैं गौ बीफ खाने का समर्थन करती हूँ, बोला था ना भैया। अब आप बताइए कि जो शेर शेरनी होता है वो जानवर पकड़ पकड़ के क्या करता है, बोलिए? खाता है। और हमारे शंकराचार्य जो जगत गुरु हैं, उन्होंने कहा कि जो बीफ खाने का समर्थन करता है उनका मुंह देखने से पाप लगता है। और आप खुद ही कह रहे हो शेरनी है, तो शेरनी तो गाय को पकड़ के खा ही लेगी। तो ऐसी शेरनी से हम अपने पार्लियामेंट के तमाम उन सांसदों की रक्षा की कामना करते हैं। तो क्या लगता है वहाँ भी शेरनी कुछ? भाई, शेरनी पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वो 24 घंटा भूखते हैं, और शेरनी को जब भूख लगता है तभी वो भूखता है, दहाड़ता है। तो अभी किस तरह की भूख लगी है फिल्म? वो तो कह अभी तो हमको रोजगार की भूख लगी है। हमको तो रोजगार की भूख लगी है, सरकार रोजगार दे। लेकिन आपने देखा होगा, भाजपा सदस्यता प्रमाण पत्र लोग ऐसे अपने स्टोरी पर लगा रहे हैं, जैसे जयशाह के पापा ने गृह मंत्रालय में उनको ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा दिया हो। सीधा स्टोरी पे मैं भी भाजपा का, मैं भी। अरे भाई, क्या है भाजपा? 2 करोड़ रोजगार सरकार नहीं दे रही है। भाजपा सदस्यता अभियान चला के आपको भाजपा ही बना रही है। आप तो नहीं बने हैं ना। हम कहाँ बने? मोबाइल दिखाइए फिर। मोबाइल क्या देखेंगे हमारा? ये नहीं दिखाएंगे, देख लीजिए। हमारा मोबाइल नहीं दिखाएंगे। हमारा मोबाइल देख के क्या करेंगे? आपके भी मोबाइल में वही है भाजपा का प्रमाण पत्र। ये कहाँ से देख लिया आप? या मोबाइल दिखा दीजिए फिर, अगर नहीं। मतलब आप भी क्या कहते हैं, भाजपा वालों की तरह चेक करेंगे क्या कि सर्टिफिकेट देंगे हमें? नहीं, सर्टिफिकेट तो आपके पास में है ही, तभी तो आप दिखा नहीं रहे हैं। हम तो भैया गर्व से कहते हैं, लीजिए हमारा मोबाइल चेक करिए, कुछ नहीं है इसमें। देखिए, कुछ नहीं है। आपको भगवान राम की फोटो दिखेगी पहले। भगवान राम की फोटो तो दिखाइए, आप दिखाइए। क्या देखना? रास्ता का प्रमाण पत्र दिखाइए। तो आप प्रमाण पत्र देखेंगे कैसे? मोबाइल निकालिए और प्रमाण पत्र दिखाइए। अच्छा, प्रमाण पत्र देख के क्या करेंगे? तभी तो पता चलेगा कि आप भाजपा के कितने बड़े भक्त हैं।
हम कहाँ से भक्त हो गए? जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो भाजपा रोजगार दे दिया सरकार ने, वो तो नहीं। आप बताइए, सरकार बस ने हो गया, देखिए, हवा निकल गई पूरी, सरकार ने बस टाटा खत्म, बाय बाय। आप हमें क्यों घेर रही हैं बताइए? अच्छा, आपको नहीं घेरेंगे, आप हमको घेरेंगे, हम आपको नहीं हम पूछेंगे। आपको नहीं घेरे नहीं, हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। आपने माइक ले लिया तो आप ही सबसे बड़ा होशियार हो गए। हम तो कह रहे हैं कि भाई क्या कह रहे हैं आप? सरकार का काम है रोजगार। सरकार कौन है? सरकार का काम है लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ है नहीं? हम तो लोकतंत्र का लगातार सवाल चौथा स्तंभ है, हम लगातार चौथा स्तंभ है। एक मिनट, आप मेरी पहले बात- बताइए, मेरी चौथा बात स्तंभ है, सुनिए। आप चौथा स्तंभ है, मेरी बात सुनिए। आप चौथा स्तंभ है। मेरी बात सुनिए। अरे मोदी जी की सुन के तो भौर हो गए, अब आपकी भी सुनेंगे। तो आप भी तो मोदी जी हो गए, किसी की नहीं सुनेंगे? अरे मोदी जी किसी की नहीं सुनते कहाँ हैं? सुनते हैं? ये मान गए भैया, ये मान गए, अच्छे मान जाते हैं बाबू। आप तो लगता है नहीं। आप भी क्या कहते हैं, मान गए कि मतलब मोदी जी किसी को नहीं सुनते? किसी को नहीं सुनते, हम तो अभी शुरू से बोल रहे हैं, राहुल गांधी 3 साल से। राहुल गांधी तो कह रहे हैं सरकार हम चला रहे हैं। बिल्कुल, सरकार उनकी है लेकिन चला राहुल गांधी रहे। निर्णय वो लेते हैं लेकिन पास और फेल करने का काम राहुल गांधी करते हैं। ये कैसे हो गया भाई? अभी तो सारे क्या कहते हैं, सारे मंत्री सारे नेता उन्हीं के हैं। वो सब कुछ नहीं है भैया। ईडी सीबीआई रुकी नहीं है। सिस्टम आपका है, पावर हमारा है, लोग आपके हैं, जन आधार हमारा। आप नहीं बोलेंगे, हम क्या बोल 500 आपके पेटीएम में आएगा, बोलोगे तब भी, नहीं बोलोगे तब भी। आप बोल दीजिए। हम नहीं 500 वाले हैं। 500 वाले जो हैं वो करोड़ों में ले रहे हैं, 500 वाले नहीं है। हाँ, तो बताइए, आपकी देश कौन चला रहा है? देश की जनता ने आदरणीय राहुल गांधी जी को अपना प्रधानमंत्री मान चुकी है। अब विकास की आंधी और देश चला रहा है राहुल गांधी। भाजपा वाले कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं। अभी हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव बता दें। भाजपा का विलय का आखिरी निशानी यही है। मैं आपको बता दूं कि 4 बड़े राज्यों में चुनाव है और चुनाव खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने जा रही है। एक चीज आपको बताएं, बहुत महीन बात है, बड़ा सीक्रेट वाला मामला बता रहे हैं। नीतीश, इधर आइए। हाँ। नीतीश चाचा है ना, वो लगातार तेजस्वी बाबू से मिल रहे हैं। और एक चीज और बता दें, आरजेडी के विधायक आरएलडी के विधायक से मिल रहे हैं। और एक चीज और बता दें, 2-4 महीना के बाद में सरकार गिरने वाली है। और एक चीज और बता दें आपको, हरियाणा, कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र, चारों जगह इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और 5 झटका खटाखट लगते ही बस। इतनी सीक्रेट डिटेल आई कहाँ से बताइए? इतना मतलब नीतीश वहाँ सीधे बातचीत चल रही है क्या? अब आप बताइए कि मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं, ये बताइए, मुलाकात हुई या नहीं हुई? मुलाकात तो नेता है देश 8 महीना बाद देश का नेता है तो पहले काहे नहीं मिला? 8 महीना बाद ही काहे मिला? अरे तो मैं एक चीज बताऊं, मोह भंग हो गया है। जब प्रेमी और प्रेमिका का मोह भंग होता है, पूनम की जब रात होती है ना, तो प्रेमी अपने प्रेमिका के बाल में हाथ फेरते हुए कहता है हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। जब उसी प्रेमी और प्रेमिका का मोह भंग हो जाता है तब एक दूसरे को चेहरा देखना पसंद नहीं करते तो ये तो लेकिन साहब, चाचा का मोह भंग किससे हुआ है, ये बात पूछता है भारत। ये तो हर 6 महीने में कहते हो जाता, पलट जाते हैं। तो अब तो भाजपा का क्या होगा? नीतीश चाचा जैसे पलटी मारेंगे, आप लिख के ले लीजिएगा, चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेंगे। चंद्रबाबू नायडू के पलटी मारते ही भाजपा तो गुलाटी मारना जानते हैं, तो ऐसे भाजपा वाले गुलाटी मारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।